1319 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान नामी किताब लिखी। अब वो सब ये समझाते हैं कि इसमें तौहीन नहीं है। माज़अल्लाह, मैं आपको आम तौर से समझा दूं, किसी के दांत के बारे में बोलो, किसी के दांत के बारे में बोलो, इसमें इनके दांत की क्या तखसीस? ऐसे दांत तो कुत्ते के भी हैं, बोलो इसमें तारीफ है कि तौहीन है? किसी के चेहरे को बोलो, इसमें इनके चेहरे की क्या खुसूसियत? ऐसा चेहरा तो गधे का भी है, तौहीन है कि नहीं? हजरत अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज मैंने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया। उसी मुनासबत से मैंने सोचा कि कुरान करीम में कुल 114 सूरा हैं। एक 113वां नंबर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है और 114वां नंबर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। उसी की थोड़ी सी तशरीह आप हज़रात के सामने पेश करूं। देखो, कुरान करीम जिस तरह से और जितनी क़िरातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसी तरह से उतनी क़िरातों में आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। उसे कोई बदल नहीं सकता। जो शख्स इसमें तब्दीली का वहम लाए वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। पहले तफसीर पर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल महबूब फरमा दो, बज़ाहिर ये खिताब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मगर मुराद सारी उम्मत है। कुल प्यारे फरमा दो,
औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं। रब्बुल फलक क्या? फलक कहते हैं फाड़ने को, रात की तारीकी को जो सुबह की सफेदी फाड़ती है, उसी का नाम फलक है। ये इशारा है अंधेरा दूर करना। महबूब फरमा दो, ये हर उम्मती से खिताब है कि मैं रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं। वो सफेदी ऐसी होती है कि उसके बाद फिर तारीकी नहीं आती, पूरे आलम में उजाला हो जाता है। तो मैं रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं। आप सब ध्यान दो, उस उजाले में आओ, अंधेरे से निकलो, रब की तरफ अपनी पूरी तवज्जो लगा दो। मैं अपने रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं। किस चीज से बचने के लिए? मिन शर्रे मा खलक, मखलूक में कुछ शर है, कुछ गैर शर है। देखो, पानी नेमत है, पानी न हो तो आदमी जिंदा न रहे, लेकिन वही पानी सैलाब बन जाए तो शर है कि नहीं? बोलो। वही पानी सैलाब की शक्ल में आ जाए तो शर है। हवा नेमत है, लेकिन वही हवा आंधी तूफान की शक्ल में आ जाए, शर है कि नहीं? तो मैं रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं उन तमाम शर से बचने के लिए जो अल्लाह की मखलूक है और मेरे हक में वो शर है। एक तो ये हुआ मिन शर्रे मा खलक, और आगे आओ, वो मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिक कहते हैं चांद जब डूबता है तो जो तारीकी आती है, उस तारीकी को गासिक कहते हैं। तो आलम में अंधेरा छा जाता है। जादू करने वाले, टोना करने वाले, गलत अमल करने वाले उस वक्त को इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो वो शर है जो मा खलक, दूसरा वो शर जब तारीकी आ जाए, चांद जब डूबे, अंधेरा छा जाए, उस तारीकी के शर से। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, जादू टोना करने वाली जो औरतें थीं तो वो गिरह बांध करके उस पर फूंकती थी। तो उन गिरह लगाकर फूंकने वालियों के शर से गौर करने वाली बात यह है कि जिसके पनाह में आए, अल्लाह ने वहां अपने सिर्फ एक वस्फ का जिक्र किया, रब्बुल फलक। मैं रब्बुल फलक के पनाह में आता हूं।
मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले के शर से। तो शर 4 और जिसकी पनाह में हम आए, एक वस्फ का जिक्र है, रब्बुल फलक। और आखिरी सूरे में आओ, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक वस्फ, रब्बुन नास, सारे लोगों का पालनहार। वो तो सबका पालनहार है, लेकिन बंदे को तवज्जो दिलाया कि रब्बुन्नास के वस्फ से याद करो। रब्बुन्नास, मलिकिन्नास, बादशाह, इलाहिन्नास, माबूद हकीकी। तो यहां 3 वस्फ का जिक्र किया, यही बताना है। कुल औज़ु रब्बिल फलक में एक वस्फ का जिक्र है और 4 शर। और इस आखिरी सूरा में रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास, 3 वस्फ। शर क्या है? एक शर का जिक्र है। वो एक शर क्या है? मिन शर्रिल वसवास, वसवसा डालने वाले के शर से। ये वसवसा क्या है, यही मुझे बताना है। जब आपको शऊर हुआ, आपने समाज को देखा, माहौल को देखा, मुआशरे को देखा, खुद आपके अंदर के ज़मीर की एक आवाज होगी, ये सब तुम्हें राहे हक से भटकाएंगे। वसवास, सबसे ज्यादा वसवसा डालने वाले। अल खन्नास, वसवसा डाल करके छुप जाने वाला, वो शैतान है, दिखाई नहीं पड़ता। वसवसे में मुब्तला कर दिया, छुप गया। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये वसवसा डालने वाले कौमें जिन से भी हैं और इंसानों से भी हैं। अब तुम क्या करोगे? अपने आप को अपने रब की तरफ लगा दो। मालिक को मौला, तू ही कादिर मुतलक है। रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास, हम तेरी पनाह में आते हैं। अब अपने रब का इरशाद सुनो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह के हुक्म को बजा लाओ, अल्लाह के रसूल के हुक्म को बजा लाओ, और उलुल अम्र से मुराद आइम्मे दीन है। आइम्मे दीन मुज्तहिदीन, मुज्तहिद मुतलक हो,
मुज्तहिद फिल मजहब हो, मुज्तहिद फिल मसाइल हो, असहाबे तरजीह से हो, तुम उनकी पनाह में आओ, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। अब नहीं बहकोगे। शर्त है तवज्जो सच्ची हो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, फरियाद लगाओ, अर्ज करो मालिको मौला, हमने एक तेरी चौखट से सर को हटाया और आज सारी दुनिया हमसे सरकश हो गई। आज भी मैं कहता हूं मुसलमानों, आज भी समंदर रास्ता देने को तैयार है, आज भी दरिया रास्ता देने को तैयार है। शर्त यह है कि तुम सच्चे वफादार बन जाओ। लोग नहीं पहचानेंगे लेकिन हवा पहचानेगी। लोग नहीं पहचानेंगे, समंदर की मौजें पहचानेंगी। लोग नहीं पहचानेंगे, बिजलियां पहचानेंगी, ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। लेकिन तुमने वसवसे में अपने आप को डाल करके भटका लिया। यकीन, आज मैंने बताया बच्चों को, कभी कभी आदमी जो कुछ देखता है उससे ज्यादा यकीन अपनी अक्ल की बातों पे करता है। आपने एक दरख्त देखा, बरगद का दरख्त है या पीपल का दरख्त है या नीम का दरख्त है, पूछा लोगों से कब से है, लोगों ने बताया, हमारे बाप दादा भी बता रहे थे कि उसी वक्त से है और पहले से है। आपको यकीन कैसे हो गया? तो आपने एक छोटा सा दरख्त देखा, एक बालिश का, इसका पत्ता उसके पत्ते से मेल खाता है, इसकी तलखी, इसका मज़ा उसके मज़े से मेल खाता है। तो तुम्हारी अक्ल ने फैसला किया किसी ज़माने में ये नीम का दरख्त, ये पीपल का दरख्त इतना ही बड़ा रहा होगा। बोलो, किसी ज़माने में। कब रहा नहीं मालूम, बाप से पूछा नहीं बताया, दादा ने नहीं बताया, उनके दादा ने नहीं बताया, लेकिन अक्ल बताती है कि एक जमाना ऐसा गुजरा कि ये दरख्त किसी जमाने में इतना ही बड़ा रहा होगा। ये अक्ल का फैसला है। जब आप पैदा हुए आपको नहीं मालूम मेरी माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, होश नहीं था। लेकिन जब आप सिन्ने शऊर को पहुंचे, अब आपने जब गौर किया तो अक्ल ने फैसला किया कि जो बच्चा पैदा होता है माँ बाप से पैदा होता है, तो मेरी भी कोई माँ होगी, मेरा भी कोई बाप होगा। बगैर माँ बाप के हम नहीं होंगे, कोई तो होगा। अब यकीन कैसे होगा कि मेरी माँ यही है, मेरा बाप यही है, मेरा भाई यही है? माँ ने जब जना है तो उसको भी होश नहीं था। दाया ने बताया, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है।
इमाम गजाली इशारे में फरमाते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। फरमाते हैं 100 औरतों को एक सफ में ला दो और हर औरत की तरफ से ऐलान हो जाए कि बच्चा जिसको अम्मी कह देगा वो औरत बच्चे को गोद ले लेगी। हर औरत बुला रही है, बेटा आ जाओ, दुलारे आ जाओ, प्यारे आ जाओ। लेकिन एक औरत जो वाकई उसकी माँ है, फटे पुराने लिबास में, शक्ल भी अच्छी नहीं, एक किनारे खड़ी है, वही उसकी माँ है। वो जब बुलाती है तो बच्चा दौड़ के उससे लिपट गया। बच्चे ने पहचाना कैसे, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। बच्चे ने कैसे पहचाना? इमाम गजाली का जुमला है, दर्दो मोहब्बत ने पहचान कराया। बच्चा जानता है कि जो प्यार ये औरत दे सकती है उतना प्यार इन औरतों में किसी को हमसे नहीं है। बोलो कैसे पहचाना? प्यार से। कैसे पहचाना? मोहब्बत से। ये मिसाल देकर फरमाते हैं, अब तुम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गौर करो। कोई ऐसा बाप नहीं, कोई ऐसी माँ नहीं, कोई ऐसा उस्ताद नहीं, कोई ऐसा पीर नहीं कि पैदा होते होते अपने मुरीद को, बेटे को याद किया हो। कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत, अरे माँ को मोहब्बत कब होती है? जब बेटे को देख लिया। बाप को मोहब्बत कब होती है? जब बेटे को देख लिया। पीर की मोहब्बत कब होती है? जब उसको मुरीद कर लिया। उस्ताद को मोहब्बत कब होती है? जब उसको शागिर्द बना लिया। लेकिन तुम पैदा भी नहीं हुए हो और तुम्हारे आका तुम्हारे याद में रो रहे हैं, रब्बे उम्मती, इलाही मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जानते हो जो कुछ रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया वो होकर रहेगा। ये किसी के मानने पर नहीं है। मिसाल दे के समझाता हूं। आज कौन सा दिन है? बोलो। कल कौन सा दिन आएगा? उसके बाद आप मानोगे कल जुमा आएगा तब आएगा, और नहीं मानोगे तो नहीं आएगा। अरे मानो जब भी आएगा और कोई न माने जब भी आएगा। जो कुछ रसूलुल्लाह ने फरमाया वो हुआ और होकर रहेगा। कोई माने जब भी होगा और न माने जब भी होगा। तुम उनके गुलाम हो, दिल में यकीन जमा लो, या रसूल अल्लाह जिंदा रहेंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। दुनिया मिले न मिले, आखिरत तो आपके सदक़े में मिल जाए मेरे। देखो उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। फसाद तो पहले भी हुआ है। एक खातून थी, 46 में फसाद हुआ, घर वाले सब मार दिए गए। बड़ी खूबसूरत थी। एक जालिम मुशरिक ने उसको रख लिया। कुर्बान जाऊं उस खातून की बोली पर। उसको मैंने बदले मिल्लत से मुरीद करवाया। बोली हुजूर
मैंने जिस्म का सौदा कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सौदा नहीं किया। बेटे उसके मुसलमान हुए, जिस्म लूटा, इज्जत गई। असली इज्जत तो आखिरत की है, दुनिया की इज्जत की हमें क्या परवाह। उन तमाम खवातीन से मेरी गुजारिश है, तुम नफसानी तकाजे में आकर के किसी के जाल में गिरफ्तार हो तो अपनी रूह का सौदा मत करो, रूह को रसूलुल्लाह के दस्ते अक़दस पर बेच दो। या रसूलुल्लाह, ये रूह आपके लिए, ईमान पर इतने मजबूती से जमो, जिंदा रहेंगे या रसूलुल्लाह आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। मैं तो सोच के आया था कि कुछ आपको थोड़ी सी तारीख सुनाऊं, लेकिन सुना दूं। देखो, हिंदुस्तान में कुछ लोगों के जहन में आज़ादी थी, और जब आदमी के जहन में आज़ादी होती है तो वही है ना, वसवास, खन्नास, उसको वसवसा आता है और शैतान उसको राह हक से हटाता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, ये खानदानी बुजुर्ग थे। इन्हीं का भाई शाह अब्दुल गनी, उनका इंतकाल हो गया। उनका बेटा मुल्ला इस्माइल देहलवी, पहले ये हनफी तरीके से फतवा देता, हनफी तरीके से वाज कहता, हाफिज भी था, कारी भी था। उस जमाने के लोग बताते हैं कि बला का मुकर्रिर भी था। इसके दिमाग में आज़ादी का सौदा समाया और इसने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। उसमें गंदी गंदी बातें लिखी, इजमाली तौर से आप समझ लो। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह। मुशरिकीन ये बुतों को इबादत के लायक मानते थे, इबादत का हकदार मानते थे। इबादत के लायक मानकर उनसे तवस्सुल करो, शिर्क होगा। मदद मांगो, शिर्क होगा। इस्तिआनत मांगो, शिर्क होगा। लेकिन इबादत के लायक कोई सुन्नी मुसलमान न किसी वली को मानता है, न किसी नबी को मानता है। ये मानता है काबिल ताजीम है, इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। तक़वतुल ईमान के रद में आला हजरत के दादा अल्लामा रज़ा अली खान ने एक किताब लिखी, उसका नाम रखा सहीहुल ईमान। मैं उस किताब की तलाश में रहा, वो किताब नहीं मिली। इस्माइल देहलवी के बाद दारुल उलूम देवबंद के बानी मुल्ला कासिम नानोतवी, इसने किताब लिखी तहज़ीरुन नास। 1290 की बात है ये। उस जमाने में रद्द हुआ है, फतावा बेनज़ीर में रद्द हुआ, तंबीहुल जोहाल में रद्द हुआ, दाफ़िउल वसवास में रद्द हुआ, रद्द हुआ है।
मेरे आका आला हजरत का एहतियात देखो कि रशीद गंगोही और कासिम नानोतवी में बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन कासिम नानोतवी को लेकर के रशीद गंगोही की तकफीर नहीं कर दी ना। जो अकीदा जिसका साबित होगा हुक्म उसी पर आएगा, हर एक पर नहीं आएगा। हाँ, ये अगर उसके अकीदे को हक मानता है तो आ जाएगा, हक नहीं मानता है तो उस पर हुक्म नहीं आएगा। उसने क्या लिखा? खातमुन नबीयीन का माना हम तमाम सुन्नियों का, सहाबा का, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है, ख़तमा बिन नबीयून ला नबी आबादी, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं, नया नबी नहीं हो सकता। यह अकीदा है। उसने इस अकीदे के खिलाफ उस किताब में लिखा। अब पूरी किताब का मैं रद्द क्या करूं, बकवास ज्यादा भर दिया है, बेमौजू की बात बना है, बेतुकी बात लाया है। दो चार बात सिर्फ अल्लामा अब्दुल हई के रिसाले से ले लिया, बाकी सब ऐसे ही जाहिलाना अंदाज है। मना क्या है उसको नहीं मालूम, नक्स क्या है नहीं मालूम, मुआवजा क्या है नहीं मालूम, इराद क्या है नहीं मालूम। लेकिन चूंकि वो मुल्ला इस्माइल देहलवी का पैरोकार था, इसलिए वहाबियों ने खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया। बड़े काबिल। आप लोग अगर हमारे यहाँ से छपी हुई किताब हमारे हजरत फ़कीह मुबस्सिर की ज़ैल लमात मुताला करेंगे तो उससे आप लोगों पर वाज़ेह हो जाएगा। उसको आप लोग गौर से पढ़िए। तहज़ीरुन नास के बाद मौलवी खलील अहमद अम्बेठी और मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने किताब लिखी। अब उसको मुश्तरका किताब कहो या एक को मुसन्निफ बोलो, दूसरे को मुकर्रिज बोलो। किताब का नाम रखा बराहीन कातिया। यह अनवार सातिया के रद में लिखा। उसमें भी कुफ्र बका। 1319 हिजरी में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान नामी किताब लिखी। अब वो सब ये समझाते हैं कि इसमें तौहीन नहीं है। माज़अल्लाह, मैं आपको आम तौर से समझा दूं, किसी के दांत के बारे में बोलो, किसी के दांत के बारे में बोलो, इसमें इनके दांत की क्या तखसीस? ऐसे दांत तो कुत्ते के भी हैं, बोलो इसमें तारीफ है कि तौहीन है? किसी के चेहरे को बोलो, इसमें इनके चेहरे की क्या खुसूसियत? ऐसा चेहरा तो गधे का भी है, तौहीन है कि नहीं? वो बात क्या बनाता है, लफ्ज ऐसा के साथ जैसा लगाओ तब तौहीन है। मैंने कहा हमने तो जैसा नहीं लगाया, आपके चेहरे की क्या तखसीस? ऐसा चेहरा तो गधे का भी है, इसमें जैसा कहा जैसा नहीं लाए, लेकिन है तौहीन। लेकिन तौहीन कुछ कुछ ऊंचाई पड़ेगी जब दिल में मोहब्बत हो। सीवान में, बिहार में एक सीवान जगह है, एक हमारे हाजी शमसुल हुदा साहब थे, उनको मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद कराया। 12 साल तबलीगी जमात में थे। यही किताब मैंने उनको समझाई, उन्होंने किताब हमसे ले ली। किताब लेकर के अपने मौलवी के पास गए।
उनके मौलवी का नाम था मौलवी इकबाल। उससे उन्होंने कहा ये किताब कैसी है? तो वो कहता है क्या है, न्यूट्रल होके पढ़िए। बड़ी प्यारी बात बोले, ये आप लोगों के लिए भी इबरत है। बोले ईमान निकाल के पढ़ूं कि ईमान रख के पढ़ूं? अरे बीवी से मोहब्बत ना हो तो कोई कुछ बोले, शौहर पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन शौहर बीवी का दीवाना हो तो कोई अगर उसको तिरछी नजर से देखेगा तब भी गुस्सा आ जाएगा। ये तो मोहब्बत पर है। बोलो किस पर है? मोहब्बत पर है। आप बहुत आराम से बैठे हो, बातें सुन रहे हो, अभी आपको खबर मिल जाए कि घर में आग लग गई, चैन से बैठोगे? बोलो चैन से बैठोगे? वहां बहस नहीं करोगे। बोलने वाला झूठ बोल सकता है, अफवाह उड़ा दिया होगा, आप क्या कहोगे? भले झूठ बोला हो, आंख से चल के देख के तो आ जाए घर सलामत है कि नहीं। बोलो ये मोहब्बत पर है। तो सुन्नी रसूलुल्लाह का दीवाना होता है। या रसूल अल्लाह, हम तो आपके लिए हैं, मेरी जान आपके लिए है, मेरे आका आप ही तो मेरी मुराद हो, आप ही मेरी तमन्ना हो, आप ही जाने तमन्ना हो। या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं उससे मेरा रिश्ता कैसा? जो आपका है उससे मेरा आपसे रिश्ता है। ये इसलिए सुना रहा हूं मुसलमानों कि आप अपने ईमान को बचाने की फिक्र में डूबो। शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी शफाअत कल क़यामत के दिन मेरे उस गुनहगार उम्मती के लिए है जिसको गुनाहों ने हलाक कर डाला होगा, बाल बाल गुनाहों में गर्क है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आपके हैं। जब तुम अपने आप को प्यारे आका का सच्चा आशिक व शायदा बना लोगे तो उनके दुश्मन से नफरत हो जाएगी। जहां कहीं भी रिश्ता हो गया हो समझाओ। दूसरी चीज, आप अपने अंदर सब्र लाओ, हिम्मत लाओ। जिसके अंदर हिम्मत नहीं उसके अंदर सब्र भी नहीं होगा। मैं मिसाल देता हूं, काली चींटी को देखो, काली चींटी, उसको आप मसल दो नहीं काटेगी, आधा धड़ काट दो नहीं काटेगी, पैर काट दो नहीं काटेगी, अपने आप को बिल्कुल हवाले कर दी, मार दो, वो हिम्मत नहीं हारती, लेकिन दूसरे को ईजा भी नहीं देती है। तो लोग तरस खाकर उस पर चीनी डालते हैं, सत्तू डालते हैं, आटा डालते हैं। सुन्नी मुसलमानों, अपने आप को साबिर बना लो, अपने अंदर सब्र लाओ, हिम्मत लाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे गौर करो। काबे मुअज़्ज़मा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तबलीग फरमाई और काबा में बुत है, बुतों से पटा हुआ है। सहाबा को हुक्म नहीं था कि आपको लड़ना है, गले में रस्सी बांध कर घसीटा जा रहा है, लेकिन थप्पड़ नहीं उठा रहे हैं। जख्म हो जाते हैं, कंकरियां घुस जाती हैं। मक्का की गलियां सहाबा की चीख से गूंज उठी, लेकिन कोई सहाबी हाथ नहीं उठा रहा है, मार नहीं रहा है। क्यों?
कैसे आशिक हैं, रसूलुल्लाह ने हमको रोक दिया है। बोलो 13 साल तक तबलीग फरमाई। ये इबरत है आपके लिए कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आफत आवे तो अपने नबी की सीरत को याद कर लो। जब ताकत हो गई तो बगैर लड़े मक्का फतह हो गया। मुसलमानों, तुमने अपने असलाफ की सीरत को भुला दिया है। बड़े बड़े बादशाह उस जमाने के उलमा के सच्चे ताबेदार थे, और वो उलमाए रब्बानीन थे। उन्हें सबक देते कि तुम अइम्मे दीन के इरशाद को मजबूती से थाम लो। आज भी मुसलमानों उसी की जरूरत है। अल्लाह पाक हम तमाम सुन्नी मुसलमानों के दिलों में हक की सच्ची मोहब्बत बैठाए। हम आला हजरत को क्यों मानते हैं? इसलिए कि मेरे आका आला हजरत ने अइम्मे दीन की सच्ची तर्जुमानी की है और औलियाए कामिलीन के इरशादात की हिफाजत फरमाई है। जो भी आलिम अइम्मे दीन के इरशादात पर मजबूती के साथ जमे, उसके साथ चिमट जाओ, तुम्हारी आखिरत अच्छी होगी। उमा अलैना इल्लल बलाग।